ज़ैद इब्न साना यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैद इब्न साना से कुछ कर्ज ले रखा था। अभी कर्जे की अदायगी में कुछ वक्त बाकी था। एक भरी महफिल के अंदर ज़ैद इब्न साना खड़ा हो गया और खड़े होकर के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी बदतमीजी के साथ वो कर्ज की अदायगी का मुतालबा करने लगा। अब जब ज़ैद इब्न साना सख्त अल्फाज में कर्ज की अदायगी का मुतालबा कर रहा था और माअज़ल्लाह बेअदबी करते हुए कहने लगा कि तुम अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद ही ऐसी हो, लोगों के हुकूक की अदायगी में बड़ी ताखीर करते हो। ये ज़ैद इब्न साना जो यहूदियों का आलिम था, ये किसके बारे में? जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी महबूब, सहाबा कराम भी मौजूद हैं। हज़रत उमर ने जब ज़ैद इब्न साना का ये अंदाज देखा तो ज़ैद इब्न साना को मुखातब करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े जलाल के साथ इरशाद फरमाया कि ए ज़ैद, अगर हुजूर का अदब माने ना होता, इस गुस्ताखी की वजह से मैं तेरा सर तेरे जिस्म से जुदा कर देता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत उमर को इस जलाल में देखा तो हज़रत उमर से फरमाया, उमर ये तुम क्या कह रहे हो? करना तो ये चाहिए था कि तुम उसे तलकीन करते कि जरा नरमी के साथ तकाजा करो, और मुझे तलकीन करते कि आप वक्त पर अदायगी कर दें। उसे तलकीन करते कि नरमी के साथ तकाजा करो, और तुम मुझे तलकीन करते कि आप वक्त पर अदा कर दें। सो इस तरह हम दोनों की मदद करते। लेकिन तुमने ये क्या किया? ज़ैद इब्न साना तो वहां से चला गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से इरशाद फरमाया, जनाब उमर ज़ैद इब्न साना के पास तशरीफ लेकर के आए और ज़ैद इब्न साना के पास आकर कुछ खजूरें पेश करी। ज़ैद इब्न साना ने कहा, ये खजूरें किस लिए? हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया कि बात दरअसल ये है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तुम्हारे साथ सख्त अंदाज में बात करी और तुम्हें डांटा और तुम्हारे साथ तल्ख रवैये में बात करी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई। सो तुम्हारी दिलजोई की खातिर, तुम्हारा दिल खुश करने की खातिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये खजूरें तुम्हारे लिए भेजी, तुम्हारा दिल खुश करने के लिए। तो ज़ैद इब्न साना ने हज़रत उमर से कहा, उमर तुम जानते हो मैं कौन हूं? हज़रत उमर ने कहा कि तुम ज़ैद इब्न साना हो। कहा, तुम जानते हो कि मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं तौरेत का आलिम हूं। हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर तुम तौरेत के आलिम हो तो तौरेत तो अल्लाह की वो किताब है कि जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब की निशानियां बयान फरमाई हैं। ये सारी चीजें तुम किताब के अंदर पढ़ते हो और फिर भी तुम हुजूर के साथ बेअदबी करते हो, फिर भी हुजूर के साथ गुस्ताखी करते हो। अब सुनिए ज़ैद इब्न साना का जवाब, और यही बात बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपकी खिदमत में ये रिवायत अर्ज करी। हजरत ज़ैद इब्न साना वो कहने लगे कि बात दरअसल ये है कि मैंने आसमानी किताबों में नबी आखिर ज़मा की जो निशानियां पढ़ी थी कि आखिरी नबी कैसे होंगे, उनकी क्या क्या निशानियां होंगी, वो सारी निशानियां मैंने आमना के लाल में मौजूद पाई। अल्लाह के हबीब में वो सारी निशानियां मैंने मौजूद पाई। सिर्फ 2 निशानियों की आजमाइश करना बाकी था। वो 2 निशानियां कौन सी थी जो मैंने आसमानी किताब के अंदर पढ़ रखी थी? ज़ैद इब्न साना ने कहा, एक निशानी तो ये थी कि वो नबी आखिर ज़मा वो तहम्मुल मिजाज होंगे, वो बर्दाश्त के मालिक होंगे, और दूसरी निशानी ये कि जब जाहिल उनके साथ गुस्ताखाना बर्ताव करेंगे, वो जितनी गुस्ताखी करेंगे उनका तहम्मुल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो सुनो उमर, मैंने नबी आखिर ज़मा की सारी निशानियां अल्लाह के रसूल में मौजूद पाई थी। सिर्फ 2 निशानियों का इम्तिहान करना अभी बाकी था। सो मैंने इस अंदाज से वो 2 निशानियां भी चेक कर ली। रसूलुल्लाह तहम्मुल मिजाज भी हैं, और रसूलुल्लाह के साथ जब कोई गुस्ताखाना रवैया इख्तियार करता है, अल्लाह के महबूब में तहम्मुल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। उमर गवाह बन जाओ, जब ये 2 निशानियां भी मैंने अल्लाह के हबीब में देख ली और यकीन कर लिया, तो अब मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ता हूं और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लेकर आता हूं। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर की खिदमत में कलमा भी पढ़ा और अपनी दौलत भी हुजूर की खिदमत में सदका करी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न अखलाक था।